वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ 37 नुकात के अपने गुजारिशात कह लें, सजेशंस कह लें, ऑब्जर्वेशंस कह लें, वो उन्होंने जमा कराई हैं। अब अगर आप उन 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो पॉइंट्स दिए गए हैं 27, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है इस वक्त उसकी बारे में जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दिए हैं। बाकी जो 10 पॉइंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उनका ताल्लुक़ है, और वो जो 10 पॉइंट्स हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ताल्लुक़ है वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो कि एड्रेस ना होता हो। तो बुनियादी तौर पे रह जाते हैं ये 27 पॉइंट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है कि वो इससे किस तरह नबुर्दाज़मा हो सकता है। वो हमारा काम नहीं है। हमारे हुकूमत का काम है कानून साजी करना। टेक्निकल कमेटी की तश्कील दी, क्योंकि देखें मशीन के दो हिस्से, एक तो वो है जो कि उसका सारिफ यानी कि जो इस्तेमाल करेगा उसके लिए है, जो कि इंतहाई आसान है, और दूसरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके लिए टेक्निकल कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, और उस कमेटी का पहला इजलास वो आज हुआ। आज ये बनी थी जुलाई के एंड में बनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हमने आज पहला उसकी टेक्निकल कमेटी जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी उसका आज इजलास हुआ, जिसमें कि हमारी तरफ से जो टेक्निकल टीम थी वो गई और हर उस पहलू पे बात की जो कि टेक्निकली जो उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी थी वो ज़्यादातर दे दी। कुछ रिपोर्ट्स उनको हम अगली दफ़ा देंगे, जो कि इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है 15 सितंबर को, यानी कि कुछ दिनों बाद। लेकिन इसमें ये हो नहीं सकता कि नतीजा पहले आ जाए और इम्तिहान बाद में हो, कि जो उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन स्टैंडिंग कमेटी को जो अपनी गुजारिशात दी हैं उसका इससे ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि इस मशीन को तो टेक्निकली आज पहली दफ़ा परखा जा रहा है। तो अगेन आई रिपीट कि ये हो नहीं सकता कि पहले नताइज आ जाएं और फिर उसके बाद इम्तिहान हो। तो इसलिए मैं ये चीज़ बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये जो एक तनाज़ा खड़ा किया गया है जो कि तनाज़ा है नहीं, इसमें जो भी वजूहात हैं मैं किसी की उस पर नहीं करता, और जो रिपोर्ट भी बनाई गई है वो ये डॉक्यूमेंट है जो कि हमने भी देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने दी है वो दुनिया में जितने भी मसाइल हैं ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मुझे कोई कहे कि अपनी ज़िंदगी के सिर्फ तल्ख तजुर्बात आप मुझे बता दें और मैं सिर्फ उनको तल्ख तजुर्बात अपनी ज़िंदगी के लिख के दूँ, तो जो पढ़ेगा वो कहेगा तो इससे तो खुदकुशी बेहतर है। ज़िंदगी की मुस्बत पहलू भी हैं, उस पर बात नहीं हुई, जो कि जिस रिपोर्ट से वो किया गया है वो ये है, उसमें मुस्बत चीज़ें भी बताई गई हैं। तो मकसद ये है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे पुरज़्म है कि इंशाअल्लाह हम कानून साज़ी भी करेंगे। हम 2023 के इलेक्शन